जा रही है? ये देखिए तो स्पष्ट है, ये चंदा चोरी चंदा डकैती के बाद कुछ तो करना था कि ताकि फोकस कहीं और जाए। पहले इसका फैसला तो कर लीजिए, किनकी सरपरस्ती में खाया गया। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाऊंगा भी जी भर कर, खाने भी दूंगा जी भर करके। जो फलाने को लाए हैं वो चंदा खाए। पहले इसका फैसला होना चाहिए, फिर आगे बात होगी। लेकिन अब तो विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है अयोध्या के डीएसपी को कि भाई ये प्रियंका गांधी, रामगोपाल यादव सरीखे लोग जो आरोप लगाए हैं, इनके पास तथ्यात्मक आधार क्या है, स्रोत क्या है, सहायक दस्तावेज क्या है, इनसे पूछताछ कीजिए। बिल्कुल, ये तो होना ही था। राष्ट्र विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं ये लोग, बिल्कुल होना था। मतलब अपनी डकैती को कवर कर रहे हो, भगवान तक को नहीं छोड़ा। आज तक इंसानों का शोषण करते थे आप लोग, अब तो भगवान को नहीं बख्श रहे हैं। अयोध्या से लेकर के उज्जैन तक एक ही कहानी दोहराई जा रही है। ठेकेदार हो आप हिंदू धर्म के, और उनका क्या करोगे जो पूर्व गृह सचिव थे, जिन्होंने कहा मैंने सोने की रामायण दी थी, वो भी राष्ट्र विरोधी होंगे, हिंदू विरोधी होंगे, फांसी पे लटका दो। लेकिन अपनी डकैती और अपनी चोरी को कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन आप लोग चोरी पर सवाल उठा रहे हैं, गबन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन संघ हो या बीजेपी यह साबित करती हुई दिखती है कि आप लोग धर्म और आस्था पर चोट कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, मैं कई बार एक बात कह चुका हूं। मैं एक विद्यालय में छात्र नहीं था, दूसरे में पढ़ा। अगर जिस विद्यालय में मैं छात्र नहीं था उसमें गबन हुआ तो मैं ना बोलूं, चुप रह जाऊं? धर्म और आस्था पे कोई चोट नहीं है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम कुछ समझते नहीं है, आपको धर्म की समझ नहीं है, और धार्मिकता और धर्मांधता का अंतर नहीं समझते हैं। आपके लिए धर्म तिजारत है, लोगों के लिए आस्था का प्रश्न है। हृदय में रहता है, आप आस्तीन पे लेके चलते हो, ये फर्क। लेकिन कल को लेकर क्या उम्मीद आप लोगों को है, क्योंकि 6 जुलाई को जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, जिसमें चंपत राय का इस्तीफा समेत भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। अब कल होने दीजिए, पहले देखें कि ये जो एसआईटी गठन करके बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है और पूरा टारगेट छोटे छोटे लोगों पर है, जिनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी डिसीजन मेकिंग में। ये सिलसिला तो बदले पहले। इस बीच 9 जुलाई को जो मेलबर्न जाने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनको ऑनलाइन थ्रेट मिला है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया एजेंसी इसकी तफ्तीश कर रही है। मैं समझता हूं इस तरह की जो भी चीजें होती है गंभीरता से लेने की चीजें। किसी के साथ हो, हमारे अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर इस तरह की कोई चीज आती है तो उसको गंभीरता से लेके सिर्फ उसको न्यूज वैल्यू पे नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि जस्टिस यतिन वर्मा के खिलाफ जो आरोप को लेकर 3 मेंबर कमेटी फॉर्म की गई थी, उसकी रिपोर्ट इस मानसून सेशन में टेबल किया जाएगा। सुना है मैंने, सील्ड इनवेलप है, अब उसको अनसील होने दीजिए, फिर देखा जाए बात कहां से चली और कहां पहुंची। सर, एक तरफ द्वंद है एथेनॉल के यूज को लेकर, दूसरी तरफ जो यूजर्स हैं उसमें कोलाहल है, सच को तलाशने की कोशिश की जा रही है। कौन सच तलाशेगा इस सत्ता में? सच पे पर्दा डालने का काम तो शीर्ष नेतृत्व करता है। लॉबी से प्लांट करवा रहे हैं, कार मेकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे भाई? आम आदमी परेशान है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लीक हो गया परीक्षा में, टंकी लीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। वोट लाने का एक मंत्र आपने डेवलप कर लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सड़कों पे जिस दिन सैलाब आएगा ना, आपकी सारी चाणक्य नीति धरी रह जाएगी।